हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं कर्ण के स्किन कलर, कर्ण के आंख रखनी है, बॉडी स्ट्रक्चर और कर्ण के बारे में बहुत कुछ। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। तो एक भाई है जिनका नाम है रुद्रा नारायण, उन्होंने इस बारे में बहुत दिनों से पूछा था। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राम। तो पहले बात कर लेते हैं कर्ण के 8 रत्नीय बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में। पहले हम समझ लेते हैं रत्नी होता क्या है। रत्नी मतलब होता था पहले के ज़माने में मेजरमेंट करने के लिए रत्नी यूज़ किया जाता था। जिस प्रकार इस ज़माने में अपन फुट के हिसाब से मेजरमेंट करते हैं, जैसे कि 4 फुट, 5 फुट, 6 फुट हाइट होती है, उसी प्रकार पहले के ज़माने में 6 रत्नी, 7 रत्नी, 8 रत्नी बॉडी होती थी। और कर्ण की बॉडी 8 रत्नी थी। उसको अगर फुट में निकालो तो कर्ण की हाइट लगभग 9.7 फीट थी। इसी कारण से कर्ण अच्छे खासे हाइट वाले इंसान थे। पहले के ज़माने में लोग बहुत लंबे हुआ करते थे। ये इतना स्पेशल इसलिए बनता है क्योंकि महाभारत के टाइम पे 8 रत्नीय बॉडी स्ट्रक्चर बेस्ट बॉडी स्ट्रक्चर माना जाता था। ये परफेक्ट था, इससे ज़्यादा ना हो ना इससे कम हो। चलिए अगली बात कर लेते हैं कर्ण का आई कलर। कर्ण का आंखों का कलर गोल्डन था, या फिर बोलो तो येलो था, चमकीला येलो कह सकते हो। और कर्ण के 2 दांत पीले थे। ये दोनों ही चीज़ें कर्ण के साथ जन्म से थी, क्योंकि माता कुंती ने सूर्यदेव से एक बहुत ही चमत्कारिक और एक बहुत ही प्यारा और दिव्य बालक मांगा था। इसी कारण से कर्ण के बॉडी का कलर नॉर्मल था और कर्ण की आंखों का कलर येलो था और कर्ण के 2 दांत सोने के थे। इसी 2 दांतों को कर्ण ने अंतिम समय में ब्राह्मणों को दान में दिया था, क्योंकि पहले के समय में तो डेंटिस्ट होते नहीं थे कि तुम्हारे दांत चेंज कर देंगे, गोल्डन लगा देंगे। इसलिए कर्ण के बचपन से ही दांत सोने के थे और यही चीज़ माता कुंती ने सूर्यदेव से मांगा था। और चलिए आगे बात कर लेते हैं कर्ण के नेचर के बारे में। कर्ण का नेचर बहुत अच्छा था। कर्ण बहुत ही काम नेचर के थे। कर्ण हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते थे। कर्ण किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे। इसी कारण से भगवान परशुराम के अलावा कई सारे राक्षसों, गंधर्वों, यक्षों और देवताओं ने भी कर्ण को कई सारे दिव्यास्त्र प्रदान किए हैं। ये तो आपको मैंने एक वीडियो में बताया भी था। अगली बात करते हैं कर्ण के मेंटल स्ट्रेंथ और फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में। चलिए फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में पहले बात करते हैं। कर्ण का फिजिकल स्ट्रेंथ पूरे महाभारत में सबसे ज़्यादा था। कर्ण जैसा फिजिकल स्ट्रेंथ किसी और में नहीं था भगवान के अलावा। कर्ण का फिजिकल स्ट्रेंथ इतना था कि अंतिम समय में जब कर्ण अपने रथ का पहिया धरती से निकाल रहे थे, उस समय कर्ण के बाहुबल से पूरी पूरी पृथ्वी 4 अंगुल ऊपर उठ गई थी। कर्ण ने जरासंध को युद्ध में हराया था। कर्ण ने भीम को युद्ध में हराया था। ऐसा कोई योद्धा नहीं था जो कर्ण से टिक सके फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में। इसी कारण से कर्ण का फिजिकल स्ट्रेंथ महाभारत में सबसे ज़्यादा था। और चलिए अब बात करते हैं कर्ण के मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में। तो कर्ण के मेंटल स्ट्रेंथ भी महाभारत में सबसे ज़्यादा था, क्योंकि कर्ण को श्राप मिला हुआ था कि वो अपने सभी अस्त्र शस्त्र भूल जाएगा, परंतु कर्ण अपना अस्त्र शस्त्र को जैसे तैसे याद कर ही लेते हैं। और कर्ण इतने ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ रखते थे कि कर्ण अपने मस्तिष्क से ही ब्रह्मास्त्र को आवाहित कर सकते थे। कर्ण का दिमाग इतना तेज था कि कर्ण अपने दिमाग से एक इनविजिबल ब्रह्मास्त्र बना लेते थे और उसे शत्रु के ऊपर छोड़ देते थे। जिस प्रकार भागदत्त ने एक तीली से ब्रह्मास्त्र या नारायणास्त्र को प्रयोग कर सकता था, उसी प्रकार कर्ण सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बिना किसी चीज़ का यूज़ करे एक इनविजिबल ब्रह्मास्त्र को बुला सकते थे। और वो कितनी बार आएगा और कितनी बार जाएगा वो कर्ण के दिमाग के ऊपर था। इसी कारण से कर्ण का ब्रह्मास्त्र हमेशा अजेय था। कर्ण का ब्रह्मास्त्र कभी हारता नहीं था। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का 10 किलोमीटर दूर तक ले गए थे, इसलिए अर्जुन बच गए थे। अगली बात कर लेते हैं कर्ण के कैसे दिखते थे। कर्ण बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे और बहुत ही अच्छे थे। ये बात का वर्णन भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का एक नाम विरजा रखा था। ये नाम भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को रखा था। विरजा भगवान विष्णु के अवतार और भगवान विष्णु को कहा जाता है, और भगवान शिव के अवतार और भगवान शिव को कहा जाता है। इसके अलावा विरजा और किसी को नहीं कहा जाता। भगवान विष्णु और शिव के अलावा विरजा सिर्फ और सिर्फ कर्ण को ही कहा जाता है। इसका कारण ये था क्योंकि विरजा का मतलब ये होता है वो जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो, वो जो सबसे ज़्यादा सुंदर हो, और वो जो शत्रुओं पर भी दया दिखाता हो, उसको विरजा कहते हैं। और कर्ण में ये सारी खूबियाँ थी। इस कारण से भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का नाम विरजा रखा था। भगवान श्री कृष्ण ने भी कर्ण के सुंदरता के बारे में काफ़ी बार बताया है। और अंतिम बात की जाए तो कर्ण के स्ट्रेंथ वगैरह पे और स्टेमिना पे, कर्ण को कोई भी बीमारी नहीं होती थी। कभी कोई बीमारी नहीं होती थी, क्योंकि कर्ण के कुंडलों में अमृत था। और कर्ण कभी थकते नहीं थे। कर्ण कितनी भी देर तक युद्ध कर सकते थे, कर्ण कभी थकते नहीं थे। और कर्ण की उम्र भी नहीं बढ़ती थी। कर्ण की उम्र लगभग 20 या 25 साल की उम्र पे आके रुक गई थी, और कर्ण की उम्र इसके आगे नहीं जाती थी। सबकी उम्र बढ़ती थी, परंतु कर्ण की उम्र नहीं बढ़ती थी, क्योंकि कर्ण अजय और अमर थे अपने कवच कुंडल के कारण। और महाभारत के युद्ध में कई बार कर्ण को युवा योद्धा कह के पुकारा गया है। ये बात तो आपको भी मालूम होगी, आपने कई जगह ये बात पे पढ़ा होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। आप हमारे चैनल धर्मोलॉजी को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।